विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रविंद्र सिंह चौहान सबके चेहरे दिख रहे हैं। ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, ये सबके चेहरे दिख रहे हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो डिनायल मोड में जाकर समस्या हल हो जाती है, क्योंकि ये लोग थे ही नहीं जो लव जिहाद का नारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए घुस गए। ये विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोग थे ही नहीं। जी नमस्कार गरिमा जी। देखिए, ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाले दृश्य हैं। ये केवल हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भारत को बहुत एक काले धब्बे की तरह हम लोग देखा जाएगा इसको, क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो एक साथ रहने की हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, ये उन सबको खत्म करती हुई दिख रही है। और आपने क्योंकि और इकलौता इंसिडेंस थोड़े ही है रविंद्र भाई। मैं क्रिसमस डे के मौके पर मैंने अमितोष इसको भी डिनाई करेंगे। क्रिसमस डे के मौके पर मैंने सवाल किया, अंजू भार्गव बीजेपी की नेता है जबलपुर की, वो एक नेत्रहीन महिला को गाली देती हुई उसका मुंह पकड़कर पीटने का प्रयास करती हुई दिखाई दी। हिंदू होकर कैसे पहुंच गई, मांग में सिंदूर लगाती है। आपने जो शुरुआती उद्बोधन में बहुत अच्छी बात कही कि संविधान का जिक्र आपने किया, और बीजेपी नेता जो बंगाल के, उनका भी आपने स्टेटमेंट दिखाया। जब भारत का संविधान बन रहा था ना, संविधान सभा बैठी थी, तब इसी तरह का ठीक यही बयान जो आज दिया है बंगाल के नेता ने, ठीक वही बयान दिया था चर्चिल ने। उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान सभा बैठी है ना, ये केवल एक ग्रुप है। एक ग्रुप का उनका कहने का मतलब था केवल हिंदुओं की सभा है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के लोग शामिल नहीं थे। और उस बयान की इन्हीं के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस संविधान सभा में बैठे थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, समेत पूरी की पूरी संविधान सभा ने न केवल उस बयान की मजम्मत की थी, बल्कि कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जो यकचहती है, हमारा जो संस्कृति है, और हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव जो इस सभा में बैठे हैं, इसके बारे में ऐसी छोटी बात कहने की। तो हमारा तो संविधान जो है वो अपने आप में इस बात का आईना है कि हम सब लोग मिलकर साथ रहते हैं, और सारे धर्म नहीं, लेकिन ये साथ रहते हैं वो बात दरअसल पुरानी हो गई क्या रविंद्र सिंह चौहान? हमने क्रिसमस डे के मौके पर क्या तस्वीर दिखाई इस देश की पूरे विश्व को? बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और उससे बड़ी शर्म की बात है उन सरकारों के लिए है जिन सरकारों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और सरकारें लाख कोशिश करने के बावजूद भी इनको रोक नहीं पा रही। और उससे भी प्रधानमंत्री मोदी तो चर्च गए थे भाई। मैं अगर इसको पलटकर आपके सामने रख दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह चर्च गए, प्रेयर मीट में शिरकत की और क्रिसमस को बड़ा त्योहार बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ये निकलो तोड़फोड़ करो। इसका मतलब तो प्रधानमंत्री मोदी ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वो जो बात खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग वो बात नहीं मान रहे। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं, वो उस बात को मनवाने में या जनता तक उस संदेश को पहुंचाने में कामयाब नहीं है। वो अपनी पुलिस को यह बात मनवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि भैया सब लोगों को भाईचारे से रहना चाहिए। ये तो यही दिखाता है ना कि प्रधानमंत्री की बात तो वो बात है जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हम भी उस बात को एग्री करते हैं। हाँ। लेकिन कौन लोग हैं ये लोग कौन हैं जो प्रधानमंत्री को भी कमजोर दिखा रहे हैं, जो अपने प्रधानमंत्री को भी बेइज्जत करना चाहते हैं? इन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत तो नहीं। तो ये तो इंटरनेशनल, ये तो दरअसल इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हमें आइसोलेटेड जोन में पहुंचाता है ना। हम तो अपनी ही क्रिएट की हुई तस्वीर को फाड़ने पर आमादा है। बिल्कुल फाड़ने पर आमादा है। और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो यकचहती है, वो विश्व भर में इसीलिए सम्मानित है क्योंकि यहां पर जिस भाईचारे के साथ सैकड़ों साल से हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं, तमाम त्योहारों को मनाते हैं, इसलिए हमारा सम्मान है। क्योंकि इस तरह का भाईचारा विश्व में कहीं और नहीं है गरिमा जी। नहीं, लेकिन दरअसल ये तस्वीर ये सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों पर हमले पर महदूद रह जाएगी तस्वीर रविंद्र सिंह चौहान। भाई हम कहें कि चलो 100 करोड़ हिंदुओं की सरकार चल रही है। नफरतें तो कभी महदूद नहीं रहती हैं, उसका तो कोई दायरा ही नहीं होता। वो तो पता नहीं कहां तक फैल जाती है। आज वो यहां तक दिख रहे हो, कभी हो सकता है दलितों पर दिखे, कभी हो सकता है अल्पसंख्यकों के बाद वो कहां चली जाए। हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं का हिजाब भी उतारा जा रहा है। वो क्या है? और उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स हैं कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति को, ठीक है शशिकांत